गुड मॉर्निंग 10 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5। हम संसाधनों के विषय में पढ़ रहे थे। संसाधनों के बारे में हमने पहले संसाधन किसे कहते हैं ये पढ़ा था। उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के संसाधन, भूमि, जल, मृदा, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हमने पढ़ना है संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है बचाना। ठीक है कि आपके पास जो संसाधन है आप उनको संरक्षित कैसे करेंगे। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना एवं इन्हें फिर से बनने के लिए समय देना। क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि वो आपकी ज़रूरत भी पूरा कर ले और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे रहे। इसे संसाधन संरक्षण या सतत पोषण या विकास आप कह सकते हैं। ठीक है। अब आपने संसाधनों का संरक्षण क्यों करना है, कोई पूछेगा कि क्या ज़रूरत है कि आपको संसाधन संरक्षण करना है। इसलिए क्योंकि संसाधन सीमित है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो आपके पास असीमित मात्रा में है, जैसे सूरज की रोशनी है, हवा है, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो आपके पास सीमित मात्रा में है। आपके सारे खनिज संपदा है, आपके पास सारे पेट्रोल है, आपके पास कोयला है ना। ये सब कैसे संसाधन हैं? ये आपके पास और सीमित हैं और इनको बनने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसलिए हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है भूमि संसाधन का संरक्षण आप कैसे करेंगे। अब सबसे पहले भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि का हमने संरक्षण करना है। कैसे? तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि भूमि का ह्रास कैसे होता है। भूमि का ह्रास मतलब भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है। अगर आप पेड़ काट देंगे वनों के सारे, अगर आप उसमें कीटनाशक डालेंगे, उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जानवर उसमें ज़्यादा चरेंगे, तो सारी भूमि खराब हो जाती है। अब हमें संरक्षित करना है तो हमें इन्हीं उपायों को ठीक करना पड़ेगा। अगर वन काटने से भूमि का निम्नीकरण होता है तो हम क्या उपाय करें? वन लगाएं। अगर कीटनाशक डालने से भूमि संसाधन का विनाश होता है तो हम क्या करें? कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग कम करें। अतिचारण, हम पशुओं के चरने के लिए कोई जगह निश्चित कर दें, सारी भूमि पर उनको न चराएं जिससे कि भूमि का निम्नीकरण ना हो। तो ये उपाय अपनाकर हम अपने भूमि संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। पेपर में आपको दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है कि भूमि संसाधन के निम्नीकरण के कारण और संरक्षण के उपाय। जब निम्नीकरण का कारण बोलेगा तो इसका अपोजिट लिख देंगे। वनों के कटने से निम्नीकरण होता है, वनों को लगाने से संरक्षण होता है। कीटनाशकों के डालने से भूमि का निम्नीकरण होता है क्योंकि मिट्टी अपनी उर्वरक क्षमता खो देती है, उसमें कीटनाशक केमिकल्स मिल जाते हैं, तो कीटनाशक का उपयोग हम कम करें। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगला है आपका मृदा संसाधन। अब सबसे पहले मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है? वही वृक्ष अगर आप काट देंगे सारे के सारे ज़मीन के तो सारी मृदा बह जाएगी, नदियों में चली जाएगी। बाढ़ आती है, सारी उपजाऊ मृदा बहा कर ली जाती है। पशु चरते हैं, सारी मिट्टी को खराब कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब हम एक ही प्रकार की फसल बोते हैं तो उससे भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब हमें इसे क्या करना है? हमें इसको संरक्षित करना है तो हम क्या करें? सबसे पहले मृदा संरक्षण के लिए आप वृक्षारोपण करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि वृक्ष की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और मिट्टी को बहने से रोक लेती हैं। अगला, बाढ़ पर नियंत्रण करें। ऐसे साधन अपनाएं कि बाढ़ नियंत्रित हो सके। अतिचारण पर रोक लगाएं, पशुओं के चरने पर रोक लगाएं। ज़्यादा पशु एक निश्चित कर दें जगह जहाँ पर पशु चर सके। अगला, सीढ़ीदार खेत बनाएं। जो पहाड़ी एरिया होते हैं अगर वहाँ पर आप सीढ़ीदार खेत बना देते हैं तो मिट्टी जो है उसका बहाव कम होता है। दूसरा क्या करें आप? शस्यावर्तन। शस्यावर्तन क्या होता है? फसलों को बारी बारी से लगाएं।
जैसे बीच में आप 2 फसलों के बीच में आप दाल की फसल आप जब लगाते हैं तो जो मृदा होती है वो अपनी नाइट्रोजन क्षमता वापस ले लेती है ना। उसको समय मिलता है उसको अपनी उर्वरक क्षमता वापस लेने के लिए। तो ये तरीके हैं जिससे आप मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे है आपका जल संसाधन। अब सबसे पहले ये भी पढ़ेंगे कि जल गंदा कैसे होता है। आप सबको पता है कि भाई जल गंदा कैसे होता है। जब आप जल में कोई अवांछित चीज़ डाल देंगे या सीवेज का पानी वहाँ चला जाएगा तो जल असंशोधित हो जाएगा। जब आप फसलों में क्या डालते हैं, आप केमिकल्स डालते हैं, उर्वरक डालते हैं या फिर कोई कीटनाशक दवा डालते हैं तो वो क्या होता है, मिट्टी के साथ बहकर जल में चला जाता है और जल को दूषित कर देता है। ठीक है। या फिर नदियों के पास औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ से जो भी गंदगी निकलती है वो सब जल में बह जाती है जिससे जल गंदा हो जाता है। अब हमें यही उपाय ठीक कर देने हैं। जब भी कोई भी फैक्ट्री जल में अपना गंदगी डाले उससे पहले वो उसको साफ़ कर दे ताकि जल गंदा ना हो। सीवेज का जल नदियों में डलने से पहले उसकी क्लीनिंग हो जानी चाहिए। कृषि रसायनों का जल, कृषि रसायन जो है वो जल में मिक्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जल का अति उपयोग रोकना है। बेकार में हमको जल उपयोग नहीं करना है, जल बचाना है। बूंद बूंद जल कीमती होती है। घरों में भी हम जल को अगर नल टपक रहा है वो ठीक कराएं, क्योंकि आपको लगता है केवल एक बूंद वेस्ट हो रही है, लेकिन एक एक बूंद करके अगर आप पूरा दिन लगाएंगे तो आपकी 5 बाल्टी भर जाएंगी। अगर हर घर में नल टपकता रहेगा तो हर घर में सोचिए आप कितना जल बर्बाद होगा। ठीक है। और हमें इसको प्रदूषण से बचाना है। तो 2 चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जल का अति उपयोग को रोकें और प्रदूषण से बचाएं। अगला है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। भाई वनों का विनाश हमें रोकना है, वनों में पेड़ हमें नहीं कटने देने हैं। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा माने मिट्टी का हवा, पानी या किसी भी तरीके से बहना, उसकी ऊपरी परत का उड़ना, उसे आप मृदा अपरदन कहते हैं। वनों की आग को रोकना है। भूस्खलन जो लैंडस्लाइडिंग होती है, इन सब से क्या होता है, आपकी प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य प्राणी का विनाश होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को संरक्षित करना है, इन्हें रोकना है। वनों का विनाश रोकना है, मृदा अपरदन को कम करने के उपाय बनाने हैं, वनों की आग को नियंत्रित करना है। ठीक है। जो हमारे वन्य प्राणी हैं उनको संरक्षित करने के लिए तरह तरह के राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण उद्यान बनाए गए हैं, आपको पता है। उनका शिकार रोकना है ताकि वन्य प्राणी को आप सुरक्षित कर सके। जो वन्य प्राणियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उनको विशेष रूप से संरक्षित करना है। जो लोग शिकार करते हैं उनके लिए कड़ी कार्रवाई करनी है। ठीक है। इसके बाद है खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिजों के नियंत्रित उपयोग। खनिज हमारे लिए बहुत उपयोगी है लेकिन उसका उपयोग नियंत्रित होना चाहिए। ठीक है। और उन्हें बर्बाद होने से ज़रूरी है। दूसरा, आपको पता है रीयूज़, रिसाइकल। आपको चीज़ों को रीयूज़ करना है, दोबारा इस्तेमाल करना है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो रिसाइकल हो सके। ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिजों ईंधनों का उपयोग कम करना है। इनके स्थान पर आपको जो हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको आपको बढ़ावा देना है। ठीक है। तो आज की वर्कशीट थी आपकी संरक्षण के ऊपर, संसाधनों के संरक्षण। अब आपके ये 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपाय आप बताएंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। आप अपने दैनिक जीवन में जो जो खनिज यूज़ करते हैं आप लिखेंगे और उनका संरक्षण का उपाय आप बताएंगे। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके, ध्यान से करेंगे।